काइजू नंबर 8 एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक अजीब सा काइजू आके सारे मरे हुए काइजूस को रिवाइव करता है और शिनोमिया को आके हमला करता है, पर तभी वहां पे आता है काप्का और आके उसे मार देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें चारों तरफ दिखाया जाता है, चारों तरफ उसी काइजू का बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। उन बॉडी पार्ट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वही भी हम कैप्टन मीना आशिरो और वाइस कैप्टन शोशिरो होसना को देखते हैं। वो दोनों चारों तरफ देख रहे थे। होसना सोचता है क्या हुआ है यहाँ पे, आखिर किस तरह का फाइट हुआ है जो चारों तरफ की हालत ऐसा हो चुका है। तभी बाकी ऑफिसर्स आके कहते हैं कैप्टन आशिरो, वाइस कैप्टन होसना, चारों तरफ हमने देख लिया है पर कोई भी एनिमीज नहीं है। तभी ऑपरेशन रूम से खबर आता है कि सारे के सारे जो कैंडिडेट्स थे सब सेफली शेल्टर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं और उन्हीं के साथ किकोरू शिनोमिया भी अब ठीक है। ये सुन के वाइस कैप्टन होसना को थोड़ा सा ठीक लगता है। वो सबको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। तभी वो कैप्टन को कहता है कैप्टन, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हुआ है? क्या किकोरू शिनोमिया अकेली इन सारे पावरफुल काइजूस को हरा सकती है? वो कहती है अभी के लिए तो नहीं पता और अभी बहुत सारे मिस्ट्रीज है जो कि खोलना बाकी है, चलो धीरे धीरे देख लेंगे। पर कैप्टन होसना चारों तरफ देखता है, देख के सोचने लगता है कुछ तो एक ही जैसा है। 3 महीने पहले जो हुआ था उसी के जैसा अटैक इस बार भी हुआ है, उसके साथ कुछ तो कनेक्शन है। आपको अगर याद नहीं है 3 महीना पहले जब पहली बार काप्का काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब जिस यूजू से उसका फाइट हुआ था एक ही पंच में उसे मार दिया था। उसी के बाद कैप्टन होसना यहाँ पे कहता है, वो सोचता है मुझे नहीं पता पर लगता है इन दोनों के बीच कुछ तो लिंक होगा। सीन शिफ्ट होता है, रेनो और काप्का को देखते हैं। काप्का फिर से अब हॉस्पिटल में है। रेनो कहता है ग्रेट न्यूज सर, आपके इंजरीज उतने भी बुरे नहीं हैं। पर वो कहता है अरे यार फिर से हॉस्पिटल। रेनो कहता है शिनोमिया भी अब वैसे ठीक है, स्टेबल कंडीशन में आ गई है, पर मैंने सुना है कि उसे अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। ये सुन के काप्का कहता है क्या उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट और मुझे बस यहाँ पे रखा गया है? पर रेनो कहता है नहीं सर, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी इसीलिए। काप्का तभी फिर से अपने हाथों की तरफ देखता है और सोचने लगता है अपने ड्रीम को चेस करना मतलब हर वक्त गिरना और गिर के फिर से उठना। तुम बस अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप नहीं कर सकते। हर एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती होता है। क्या तुम्हें पता है मैं फिर से फायर अप हो चुका हूँ, थैंक्स टू यू। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, थैंक्स इचिकावा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ बाहर से मीना आशिरो सुन रही थी। तभी वहाँ पे अंदर आती है। उसे देख के रेनो और काप्का दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। काप्का कहता है मीना, पर तभी आपने आपको रोकते हुए कहता है कैप्टन आशिरो आप यहाँ पे क्या कर रही है? वो कहती है मुझे बताया गया था कि तुम लोगों को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है और मुझे पता चला तुम लोग इंजर्ड थे। और तभी देखते हैं वो उनको सैल्यूट करते हुए कहती है तुम्हारा काम सच में बहुत अच्छा था, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। ये कह के वो बात से उन दोनों को गुड बाय कहते हुए चली जाती है। पर उसका ये अप्रिसिएशन उन दोनों को बहुत ज्यादा हैरान करते हैं। वो जा रही थी, काप्का तभी उसे बुलाने की कोशिश करता है पर तभी अपने आप को रोकता है। रोकते हुए सोचता है नहीं अभी नहीं, मैं उससे बाद में बात करूंगा जब मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा। मेरे लिए रुकना मीना। सीन शिफ्ट होता है कोकुबुंची सिटी टोक्यो में देखते हैं। वहाँ पे हम उसी काइजू को देखते हैं। वो ये सब न्यूज़ देख रहा था कि उसका इतना सब कुछ करने के बाद भी वहाँ पे कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, या था कि वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो सोचता है क्या वहाँ के कैप्टन इतना ज़्यादा ताकतवर है? मतलब कोई इंजरीज कैसे नहीं हो सकता है? तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो फ़ोन में बात करने लगता है। फ़ोन से आवाज़ आता है अरे ब्रेक का टाइम खत्म हो चुका है, क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है हाँ सर मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर बाद देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं वो बाहर आता है और वहाँ पे हम क्लीनिंग कंपनी के मेंबर्स को देखते हैं, यानी काप्का के कलीग्स को देखते हैं। वो उसको कहते हैं क्या हुआ, तुम कहीं भी चले जाते हो, ऐसे तो काम नहीं चलता है ना। इसके बाद कहीं अगर जाना हो तो पहले बोल के जाना। वो लोग सब आगे जाने लगते हैं पर तभी देखते हैं उसका सर फिर से इधर उधर हिलने लगता है और वो कहता है अरे यार अभी मैं अपने सर को ऐसे होने नहीं दे सकता। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम रेनो को देखते हैं। वो काप्का को देख रहा था, देखते हुए सोचता है पिछले बार के बाद लगता है कि अब सर थोड़े से बदल चुके हैं। अब वो और ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुके हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। पर तभी देखते हैं उसके ये सोचते ही काप्का फिर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है यार मैं क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? वो चिल्लाने लगता है। रेनो सोचने लगता है अरे यार मेरा ये सोचना ही बेकार है। वो चिल्लाते हुए डरते हुए रेनो को कहने लगता है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे पुश नहीं दिया होता तो शायद आज मैं इतना नहीं डर रहा होता। पर रेनो कहता है अरे आप तो कुछ ही देर पहले मुझे थैंक्स कह रहे थे ना इसी के लिए, अब आप मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं? काप्का इतना ज़्यादा डर रहा है क्योंकि अब एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाला है। तभी आवाज़ आता है हे काप्का, इचिकावा ये तुम्हारे लिए आया है। वो दोनों उसको देखते हैं। उन दोनों के सामने अब पेपर आ चुके हैं। ये रिजल्ट के पेपर है
और तभी देखते हैं दोनों उसको देख रहे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस है। कापका सोचता है टेक इट और लीव इट, ये मेरा लास्ट चांस है मीना, लास्ट चांस तुम्हारे साथ फाइट करने का, तुम्हारे साइड में खड़े होने का। वो लोग उस रिजल्ट को खोलते हैं। रिजल्ट को अपने सामने देख के कापका बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट देने का वक्त आ चुका है। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि कोरू शिनोमिया उस बैच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स से पास हुई है और इसीलिए शिनोमिया अब इस बैच को रिप्रेजेंट करेगी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है बिल्कुल कैप्टन, बिल्कुल। आज के बाद से हम 27 मेंबर जो कि डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हुए हैं, हम सारे मिलके कसम खाते हैं कि हमारे लास्ट दिन तक यहाँ पे लड़ेंगे, काइजूस को मारने में अपने जीवन सौंप देंगे। तभी मीना कहती है तुमने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो किया वो सबको याद रहेगा, सच में तुमने बहुत बहुत अच्छा काम किया किकोरू शिनोमिया। कैप्टन मीना की ये बात सुन के वो सोचने लगती है मैंने उसे नहीं मारा था, मैंने उस काइजू को नहीं मारा था, उसको मारने वाला जो था वो तो कापका ही बिनो था, ये थैंक्स तो उसको जाना चाहिए, मुझे नहीं। तभी वो सारे स्टूडेंट्स को देखता है, सारे कैंडिडेट्स को देखता है, पर वहाँ पे कापका नहीं था। इसीलिए वो सोचती है तो बताओ मुझे कापका, यहाँ पे तुम क्यों नहीं हो? तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, तुमने ये भी दिखा दिया कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रहा था, पर ये तो मेरे लिए एक इंसल्ट है ना। अगर तुम्हें लगता है कापका, लगता है कि तुम मुझसे भाग पाओगे, तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे आंसर्स आना बाकी है। मुझे जानना है तुम्हारे काइजू फॉर्म के बारे में। वो ये सब सोच ही रही थी, पर तभी देखते हैं कापका वहाँ पे आता है और बहुत ही अजीब तरीके से कहता है माफ़ करना, मुझे ऐसे आने में देर हो गया। मीना और किकोरू दोनों उसको देख के हैरान होते हैं, पर रेनो उसको देख के स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग देखते हैं। सभी कहने लगते हैं नंबर 2032 कापका ही विनो, वो फेल हो चुका है और होगा भी क्यों नहीं, उसने ऐसा कुछ खास किया भी नहीं है। फिजिकल एग्जाम में वो लास्ट आया था और यहाँ तक कि कॉम्बैट सूट उसका 0% पावर को उसने अनलिश किया था। आशा करता हूँ कि सब कोई मेरे इस फैसले को मानेंगे। कैप्टन आशिरो को कहता है क्या लगता है आपको कैप्टन? वो कहती है नहीं मेरा तो, पर उसकी बात काटते हुए तभी वाइस कैप्टन होसना कहता है ओके, अगर वो कुछ नहीं बोलेंगी तो मैं कहता हूँ हाँ ये सच है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सारे के सारे टेस्ट में फेल हो चुका था, पर उसने एक काम तो अच्छा किया है। जब कॉम्बैट फाइट चल रहा था तब उसका काम बहुत अच्छा हुआ था, उसने वहाँ पे सच में शाइन किया है। और इससे भी ज़्यादा उसने क्या किया है पता है? वो हंसाने का काम करता था। ये सुन के वो लड़की तभी कहती है हाँ मैं जानती थी आप यही कहेंगी सर। कैप्टन होसना कंटिन्यू करते हुए कहता है हाँ मुझे पता नहीं मैं उसे कभी भी जनरल ऑफिसर में प्रमोट करूँगा कि नहीं, पर इतना तो ज़रूर है मैं उसे मेरे प्लाटून का कैंडिडेट ऑफिसर ज़रूर बना सकता हूँ। सो इसी वजह से यहाँ पे कापका फेल होने के बाद भी अब डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाया है, पर एज ए कैंडिडेट। वो आते ही बहुत ज़्यादा नर्वस होकर सबको देखने लगता है। तभी देखते हैं कि किकोरू सोचती है अब ये हुआ ना कापका ही विनो वाली बात। तभी देखते हैं कैप्टन मीना आशिरो और कापका दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी यहाँ पे बताया जाता है अब जब सबको यहाँ पे आ चुके हैं तो कैप्टन मीना आशिरो यहाँ पे कुछ बात कहेंगी। कुछ देर बाद देखते हैं कैप्टन मीना आशिरो माइक पे आती है और कहने लगती है ऑल राइट, सब कोई मेरी बात सुनो। रिसेंटली आप सबको भी पता है काइजू बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं उनका पावर लेवल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब उनका फोर्टीट्यूड लेवल पहले जैसा होता था अब उससे बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है। तो ये मेंशन करना ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपका पहला मिशन ही आपका लास्ट मिशन हो जाए, हो सकता है कि आप जिंदा नहीं बचेंगे, या फिर हम में से किसी का भी ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है कि हम बचेंगे कि नहीं। और मैं आपसे जान मांग भी नहीं रही हूँ, मैं कह भी नहीं रही हूँ कि आप ज्वाइन करिए, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ और मैं ये स्वेयर करती हूँ कि मैं आपके सामने रहूँगा एज ए शील्ड, जो कि आपको सारे थ्रेट से बचाएगा, आपको एक शील्ड की तरह सुरक्षा देगा, और उसी के साथ एक स्पीयर की तरह काम करूँगी जो कि सामने से आने वाले हर एक थ्रेट को आपके सामने रोक देगी। वो ये सब कह रही थी। तभी देखते हैं कापका भी ये सुनता है और तभी चिल्ला के कहता है मीना तुम जल्दी देखोगे, मैं तुम्हारे साइड में रहूँगा और तुम्हारे साथ लड़ाई करूँगा। उसे ऐसा कहते हुए देख के सभी के सभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। सब कहने लगते हैं अरे ये बंदा पागल हो चुका है क्या? उसने कैप्टन मीना आशिरो को उसके फर्स्ट नेम से बुलाया है। अब कापका भी समझ चुका है उसने क्या गलत करा है। मीना पहले कहने लगती है कापका, पर तभी खुद को रोकती है और कहती है कैडेट कापका ही विनो, तुमने मेरा नाम ऐसे लिया है, तुमने अपने से एक सीनियर ऑफिसर को रिस्पेक्ट नहीं दी है, इसके वजह से तुम्हें 100 पुशअप यहाँ पे अभी मारना होगा। कापका ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है मैं ये जोर से नहीं कहना चाहता था। पर तभी देखते हैं मीना उसकी बात नहीं सुनती है, घूम के वहाँ से जाने लगती है।
दूसरी तरफ कैप्टन होसना को देखते हैं, वो ये सुन के बहुत ज़्यादा स्माइल करे जा रही और कहती है ये तुमने वो कर दिया जिसके लिए तुमको रखा गया था। और कैप्टन आशिरो को कहती है, कैप्टन आशिरो क्या आप उसके ऊपर थोड़ा सा रहम नहीं कर सकते? पर तभी देखते हैं कैप्टन आशिरो उसके सामने से गुजरती है और उसको हम थोड़ी सी स्माइल करते हुए देखते हैं। कैप्टन होसना भी ये नोटिस करता है और सोचता है क्या वो अभी स्माइल कर रही थी? पर तभी दूसरी लड़की कहती है, वेल कैप्टन आप भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी एक्ट करते हैं। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कैप्टन होसना सोचने लगता है, जब वो सारे काइजूस रीजनरेट कर रहे थे हमें तब वहाँ पे फॉल्टीट्यूड रीडिंग 9.8 मिला था। हो सकता है ये डिवाइस फॉल्ट या फिर हो सकता है ये कोई फॉल्ट ही था, पर अगर 1000 में से 1% भी चांस हो कि ये सच है तो, और लाखों में से 1% चांस है कि ये इस बंदे की वजह से है, तब जब वो रीडिंग हमें मिला था जैसा वाइटल हमें वहाँ पे मिला था ठीक वैसा ही वाइटल तुम में से भी आया था कापका हिबिनो। सो हो सकता है ये पर्सन और कोई नहीं तुम ही हो। हाँ हो सकता है तुम्हारा सूट ऑफ एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा लो है, पर कुछ तो है तुम्हारे बारे में जो कि कुछ ज़्यादा ही ऑफ लगता है, कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो मैं तुम पर अच्छे से नज़र रखने वाला हूँ, अच्छे से नज़र, और ये पता लगा के रहूँगा कि तुम असल में क्या हो कापका हिबिनो। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। देखने के लिए शुक्रिया और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।